भूमि पर आज का जो दिन होता है, जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। तो यमुना जी का प्रगट दिवस होता है इस दिन। जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है। महारानी यमुना की थी इतनी सुंदर, इतनी गौरवर्ण, पूरा शरीर गौरा, माँ बड़ी सुंदर, बड़े बड़े नयन, पर पिता के कारण नीचे दृष्टि रखती थी। इतनी सुंदर माँ यमुना थी, इतनी सुंदर, अलौकिक। कहते हैं माँ यमुना के चेहरे पर जब केश आ जाते थे, तो कहें स्वयं ताप्ती नदी आकर, स्वयं ताप्ती माँ आकर कहती थी, जीजी ये केश थोड़ा सा सवार ले तो घनी सुंदर लगती है। और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही। तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो, और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो। और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगाओ, 4 बत्ती के, घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत। और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज। शिव पंचायत में साधारण नहीं होता। इसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई हो महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं, और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाते। शिव पंचायत रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति, रोग। अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है, अबीर, गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। भटक चुके हो, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरी जीजियों, जिसके घर का जल शंकर भगवान को चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, उसके घर की पूरी डोर शंकर के हाथ में आ जाती है, और शिव संभाल लेते हैं। शिव संभाल। जिसने अपने घर का 1 लोटा जल ले जाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव को देना प्रारंभ करा, शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उस घर का जितना मनुष्य उसके अंदर रह रहा है, जितने लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, उसकी सबकी डोर शिव से। छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र, और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर, शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन, स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। शिवलिंग में चरण ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में भगवान शंकर का मुख ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में शीश ढूंढने का प्रयास मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग में केवल शंकर को ढूंढने का और अपने भीतर की शांति ढूंढने का प्रयास करो, तो शिव अपने आप प्रकट होता है, अपने आप। मंदिर में जाकर भी भगवान के उस मंदिर में हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करें। भगवान के चरण कहाँ हैं, भगवान के कर्ण कहाँ हैं, भगवान के नेत्र कहाँ हैं, हम ढूंढ रहे हैं।
और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में पहुंचो, दोनों हाथ जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को छुओ, स्पर्श करो, तब तुम्हारे भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जो ओमकार है, जो शिव है, स्पर्श करते ही मेरे भीतर समाहित हो गया और सामने के ज्योतिर्लिंग से मेरे भीतर का आत्मलिंग मिलन कर रहा है और वो शिव मुझ में ही समा रहा है और वो शिव का दर्शन मैं कर रहा हूं। उसमें चरण नहीं ढूंढना। भगवान के पास में जब जाओ तो मंदिर में जाकर कहना परमात्मा से कि मुझे उस लायक बनाना कि एक दिन मेरे माता पिता भी छाती ठोक कर कहें हम उसके बाप और माँ है जिसके पास में इतना। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी और ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया कि आपको क्या भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने कह दिया मुझे चरण नहीं मिले, मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि भगवान नारायण शंकर भगवान के चरण ढूंढ ही नहीं रहे थे, ढूंढे ही नहीं। जिसके अंदर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता। शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान नारायण ने चरण नहीं ढूंढा, भगवान नारायण चरण नहीं ढूंढा, ढूंढते ही। भगवान ब्रह्मा जी गए, गौ माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए, चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने की शीश मिल गया, शीश मिल हुए नहीं। जैसे ही भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, शिव जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई है, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। सत्य शंकर पर चढ़ा देगा, उसे 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का पुष्प रो। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले, तब भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो, जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ बोला जा रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी के शीश पर फेंक मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी का शीश कटा हुआ शीश झूठ बोलता हुआ लुढ़कता गया तो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा हो गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस नदी के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इस नदी में अगर कोई भूल से भी हाथ डाल देता है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पुण्य करा होता है, उद्यापन करा होता है, दान करा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी पर आज भी पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता है। पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसके घाट पर पक्षी भी नहीं बैठता है, वो कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, आज भी वो कर्मों का नाश कर देती। इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया, उसके पानी का छींटा नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश देखा, निवेदन करा भगवान विष्णु ने, शीश का क्या होगा? तब भगवान ने उसको बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। और बड़का पेड़ भगवान ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश भगवान शिव जी ने बट वृक्ष बना दिया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जोरदार ताली बजाकर भगवान देवादिदेव महादेव का जय घोष हो। ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति विश्वास नहीं था, और ब्रह्मा जी के मन में जब भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, दृढ़ता नहीं थी, तो ब्रह्मा जी बहुत भटके। जब तक मनुष्य का विश्वास या देवता का विश्वास या पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, इनका पूर्ण विश्वास शिव पर नहीं होता, तब तक ये भटकता का प्रश्न है। जरा ध्यान से देखिए, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, तीसरे नंबर। उसके लिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप उसका स्मरण करिएगा। एक प्रसंग का साउंड अच्छा नहीं है, परंतु एक प्रसंग का स्मरण करिएगा आप लोग साथ में। एक बार भगवान नारायण और देवऋषि नारद दोनों भ्रमण करने के लिए चले, दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर आ गए और भ्रमण कर रहे थे मृत्युलोक में। घूमते 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 एक सेठ जी के दरवाजे पर,
और सेठ जी के दरवाजे पर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, प्रभु चलो, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, चलो कहीं चल जाए। भगवान नारायण ने कहा कि सामने एक सेठ जी का घर है, चलो अपन वहां चलते हैं। चलिए वहां पहुंचे और सेठ जी के घर पर चले गए और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों ने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भैया कोई है क्या? दरवाजा सेठ जी ने खोला और खोलने के बाद पूछा, तुम कौन हो? तो देवऋषि नारद और भगवान नारायण दोनों कह दिए, भैया हम तो पथिक हैं, यहाँ भ्रमण करते करते यहाँ आए हैं, भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे हैं और भ्रमण करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए, हमको बहुत तेज प्यास लगा, क्या आप पानी पिला सकते हो? रहने दो, छोड़ दो। क्या आप हमें पानी पिला सकते हो? और इतने में सेठ जी बाहर आए, दरवाजा खोलकर कहा, नौकर समझ रखा है क्या? तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं क्या यहाँ पर किसी को पानी पिलाने के लिए? चलो निकलो यहां से। पानी पीने आए और सेठ जी ने धक्का मार दिया और दोनों को बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, इसको धन का अहंकार बहुत ज्यादा, श्राप दे दो इसको, ये पूरा बर्बाद हो जाए। इतने में भगवान विष्णु ने पलट कर दोनों हाथ ऊंचे कर कर कह दिया, भगवान करे तेरे घर में और लक्ष्मी बढ़ जाए, तेरे घर में और संपदा बढ़ जाए, तेरे घर में और धन बढ़ जाए। देवऋषि नारद को तो गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, तुम्हें तो इसको श्राप देना चाहिए कि बर्बाद हो जाए और तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसके घर में और धन आ जाए। कितना बेकार व्यक्ति, उसको और तुम वर देकर जा रहे हो। और आगे चले, नारद जी से भगवान ने कहा चल और आगे चलते। और आगे गए तो एक बूढ़ी माँ का झोपड़ा था और बूढ़ी माँ के झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा था। दरवाजा बजाया, माँ प्यास लग रही, माँ पानी पी, माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया, फिर गई गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा, लो बाबा दोनों दूध पियो फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देवऋषि नारद जी ने कहा, देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और उस बूढ़ी माँ को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तूने दूध पिलाया, तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाए। और वो बिचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है? उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बिचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कह दिया। मरने? हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे, सुनो देवऋषि नारद, मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा, इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद
वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए, अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय ना रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, बैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। अब हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है, बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है, बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाए। इंद्राणी ने सोच लिया कि अब मैं किसी को नहीं भजू, मैं शंकर शिव जी की आराधना में, कहीं यहाँ शिवलिंग का निर्माण करती, कहीं वहां शिवलिंग का निर्माण करती, आराधना में डूब गई, शंकर की आराधना कर रही, पूजन कर रही, साधना कर रही। शंकर भगवान की साधना में इंद्राणी इतनी डूब गई कि शंकर भगवान को आना पड़ा, गुरु बनकर ज्ञान देना पड़ा। ये वही बस्तर की भूमि है, ये वही इंद्रावती नदी है जिसके तट पर भगवान शंकर गुरु बनकर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापिस भेज देते हैं, संगत से हटाकर वापिस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा, देखा, कहा क्यों चिंता करती है, तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है, तू इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाए। हे बस्तरवासियों, जो नहीं आया इस पवित्र धरा पर दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मां आद्य शक्ति की पवित्र पीठ पर दंतेश्वरी मां का, जहां मां आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा है, ऐसी शक्ति पीठ दंतेवाड़ा में विराजमान है। ऐसी पूरी धरा एक बार अगर मौका मिले पूरे विश्ववासियों से, पूरे देशवासियों से और विदेश में रह रहे जो श्रोता इस शिव महापुराण की कथा को 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूं एक बार मौका लगे तो आप आइए छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में और शिव और शक्ति की आराधना का प्रतिबिंब क्या है इस भूमि का, क्या है
भगवान शंकर की कथा इंद्र और इंद्राणी का चरित्र कह रहा है। यो स्वयं इंद्राणी ने कह दिया, स्वयं इंद्राणी ने कह दिया कि शिव गुरु जिसको मिल गया, भगवान शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, शिव तत्व को शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, फिर वो कभी अपने मार्ग से भटकता ही नहीं है। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो एक सुंदर स्त्री के चक्कर में आ गए थे और इंद्र जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया हूं, मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आया हूं, पर एक स्त्री के चक्कर में इंद्र आ जाते हैं। और इंद्राणी को लगा कि मेरा पति कहां गया, इतने दिन हो गए, भटक गया, ना जाने कहां चले गया। ढूंढते ढूंढते मृत्यु लोक में आ गई और मृत्यु लोक में ढूंढते ढूंढते इसी बस्तर क्षेत्र में इंद्राणी पहुंच गई, इसी बस्तर ढूंढते ढूंढते पार्वती मैया मिल गई और मां जगत जननी ने कह दिया क्या चाहती हो। कहा मेरा पति मार्ग से भटक गया है, उसको मार्ग दिखाइए। पार्वती मैया ने कहा मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं, सतमार्ग बताने का काम तो देवाधिदेव महादेव का है, क्योंकि वो विश्व गुरु जगत गुरु सब वही, वो मार्ग बता, जगत गुरु वही। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मंत्र बनता।